नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं राजकुमार पटेल। आज हम कक्षा 12वीं मॉड्यूल 1 का सत्र दूसरा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रिय छात्रों एक बार फिर मॉड्यूल के अधिगम पढ़ेंगे कि इस मॉड्यूल से आप क्या क्या सीख सकते हैं। मॉड्यूल के अधिगम हैं। पहला, एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करना। एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक की क्या भूमिकाएं होती हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इनका वर्णन हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा, खेल कोच की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करना। तीसरा, एक खेल शारीरिक शिक्षा अध्यापक और खेल कोच द्वारा किए गए कार्यों, गतिविधियों के बीच अंतर। चौथा है, एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले व्यावसायिक मानकों का वर्णन करना। पांचवा, व्यावसायिक मानकों का वर्णन करना जो एक खेल प्रशिक्षक को प्रदर्शित करता है। छठवा, एक संरचित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के महत्व का वर्णन करना। और लास्ट है, भारत में शैक्षिक संरचना का वर्णन करना। ये मॉड्यूल के अधिगम थे जिन पर हमने एक गौर की। अब हम सत्र दूसरा पढ़ेंगे। सत्र दूसरा, शारीरिक शिक्षा अध्यापक और खेल कोच के लिए आचार संहिता। आचार संहिता क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आचार संहिता होती क्या है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक और खेल कोच ऐसे अध्यापक हैं जो न केवल अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि उनके लिए रोल मॉडल भी होते हैं। छात्र जो होते हैं प्रिय, शारीरिक शिक्षा अध्यापक का रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। स्कूल परिसर में और बाहर उनके व्यवहार और आचरण का उनके छात्रों के सीखने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसा जैसा आप देखते हैं, आप इस चीज़ को गौर करते हैं स्कूल में कि आपका जैसे टीचर करता है, जैसी प्रतिक्रिया टीचर करते हैं, वैसी आप भी उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, वैसा बनने का रोल करते हैं। निम्नलिखित आचार संहिता में पैसे के मुख्य मूल्यों की बात की गई है, जिसमें छात्रों के विकास का पोषण करना, स्कूल के सभी सदस्यों के लिए शारीरिक गतिविधियों के अवसरों का विस्तार करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करना, व्यक्तिगत विकास और पैसे के लिए समर्पण दिखाना और व्यक्तिगत और पेशेवर ईमानदारी का प्रदर्शन करना शामिल है। प्रत्येक शारीरिक शिक्षा पेशेवर से आचार संहिता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। अब हम सीखने के लिए क्या वातावरण बनाएं, कैसे हम सीखें कि अच्छा वातावरण बने जिससे हम कैसे कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा अध्यापक और खेल कोच छात्र के संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास का पोषण करते हैं। तो उन्हें क्या क्या चाहिए। पहला, सभी छात्रों के लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित सीखने का परिवेश बनाएं और निरंतर बनाए रखना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और मूल्य का सम्मान करना और छात्रों को अपनी पहचान को महत्व जानने में मदद करें और दूसरों में अंतर की सराहना करना। तीसरा, बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक अधिगम को एकीकृत करके सभी छात्रों में वृद्धि को बढ़ावा देना, जिससे कि छात्रों का बौद्धिक विकास हो सके। प्रिय छात्रों, चौथा है सकारात्मक सामाजिक संपर्क और टीम निर्माण के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करना। पांचवा, सक्रिय, जिज्ञासु और बुद्धिगम व्यक्ति बनाने में छात्रों की सहायता करना जो अपने स्वयं के सीखने पर विचार करते हैं और निगरानी करते हैं। हम इन बातों से एक सीखने का अच्छा माहौल बना सकते हैं, एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं। अब हम छात्रों
अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। संपूर्ण स्कूल समुदाय के लिए शारीरिक गतिविधियों के अवसरों की एक विस्तृत विविधता प्रदान करने के लिए पणधारकों जैसे स्कूल के स्टाफ, माता पिता और समुदाय के साथ सहयोग। कैसे हम पेरेंट्स मीटिंग रखेंगे, तो कैसे हमें प्रोग्राम रखना है, समुदाय की हम कैसे मदद कर सकते हैं, उसके बारे में। पहला, यदि छात्र खेल में भाग लेने के कारण अपनी शैक्षणिक कक्षाओं में शामिल होने से चूक गए। अगर कोई छात्र कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, किसी कारणवश चूक गए हैं, तो हमें क्या करना है, उनको उपचारात्मक कक्षाएं प्रदान करने में शिक्षण अध्यापक के साथ सहयोग करना है। जो गेम के कारण जो कक्षाएं छूटी हैं, तो जो अन्य स्टाफ है उसके साथ उपचारात्मक कक्षाएं प्रदान करना है, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देना है जिससे वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। दूसरा, स्कूल के कर्मचारियों और माता पिता के लिए समय समय पर फिटनेस कार्यशालाओं का आयोजन करना है। शारीरिक गतिविधियों को संलग्न करना है। हमें क्या करना है, समय समय पर ऐसे प्रोग्राम रखना है कर्मचारी, स्कूल के कर्मचारियों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि जिससे उनका मनोरंजन हो और इस बहाने वह स्कूल आए और अपने बच्चे की प्रगति देख सकें कि हमारे बच्चे ने क्या क्या सीखा है। सामुदायिक निर्माण की पहल विषयों और घटनाओं में शारीरिक शिक्षा और शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने के अवसरों की पहचान भी हमें करना है। अन्य लोगों की राह और पहचान का सम्मान और मान भी हमें रखना है। पहला, स्वास्थ्यवर्धक शारीरिक गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेकर रोल मॉडल के रूप में सेवा करना है। सभी छात्रों और सहकर्मियों के मामलों से संबंधित गोपनीयता के नियमों का पालन करके भरोसेमंद होने का प्रदर्शन करना है। दूसरों का विश्वास जीतना है हमें, दूसरों पर हमारा विश्वास बना रहे, ऐसी प्रतिक्रिया हमें करना है। तीसरा, उपहार या एहसानों को स्वीकार करने से इनकार करके ईमानदारी का प्रदर्शन करना, जो कार्यों या निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें अनैतिक या अवैध पेशेवर व्यवहार माना जा सकता है। कोई हमें उपहार दे रहा है या एहसानों तले दबा रहा है, तो हमें उनके एहसानों के तले नहीं दबना है, हमें उनसे उपहार नहीं लेना है और वहाँ पर हमें ईमानदारी का प्रदर्शन करना है। चौथा, सभी रिश्तों में उचित निर्णय लेना ताकि कार्यों में हमेशा दूसरों के लिए सम्मान और सरोकार हो। हमें उचित निर्णय लेना है, हमें रिश्तेदारी नहीं निभाना है, दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, सबके साथ समानता का व्यवहार करके हमें निर्णय लेना है। अब पेशेवर शिष्टाचार बनाए रखें। हमें पेशेवर शिष्टाचार भी बना के रखना है, दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार भी बना के रखना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, परिधान की पोशाक जो व्यावसायिक गतिविधियों के उच्च स्तर को बनाए रखते हुए शारीरिक गतिविधियों के परिवेश के लिए उपयुक्त है और स्कूल के ड्रेस कोड के अनुरूप है। दूसरा, स्कूल के समय के अनुसार स्कूल में आने और जाने, अनुदेशों के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति और अन्य प्रशासनिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहना है। हमें स्कूल की अन्य जिम्मेदारियां जो मिलती हैं उसके लिए हमेशा तैयार रहना है, कभी भी किसी काम के लिए इनकार नहीं करना है। तीसरा, दूसरे लोगों के साथ मौखिक और लिखित रूप से प्रभावी ढंग से संवाद करना। जब हम किसी के साथ बैठेंगे या कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हमें अच्छे से संवाद करना है। हमारा संवाद अट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे कि वह इतना प्रभावशाली हो कि लोग हमारी ओर आकर्षित होने चाहिए। चौथा, विभिन्न स्रोतों से शोध आधारित सामग्रियों का उपयोग करके पाठ्यचर्या प्रस्तुत करना। अच्छे से हमें पाठ्यचर्या, जब हम छात्रों को पढ़ाएं तो हमें अच्छे से पाठ्यचर्या प्रस्तुत करना है। विभिन्न प्रकार के उपयुक्त निर्देश कार्यनीतियों का उपयोग करना जो सांस्कृतिक रूप से संगत हैं और सभी शिक्षण शैलियों की क्षमता स्तरों को संबोधित करते हैं। हमें ऐसे व्यवहार बना के चलना है जिससे कि लोग हमारी ओर आकर्षित हो सकें। अब हम आजीवन सीखने और पेशे में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध कैसे बनेंगे। पहला, विभिन्न व्यावसायिक विकास गतिविधियों में संलग्न है जो जैसे कि अनुसंधान, परियोजनाएं, सम्मेलन, प्रस्तुतियां और स्कूल बुलेटिन या पत्रिकाओं को पढ़ना
और इनमें योगदान देना। हमें क्या करना है, जो व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं उनमें हमेशा इन्वॉल्व होना है। कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें इन्वॉल्व होना है। अन्य जो अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी, कहीं पे सम्मेलन हो रहा है या कहीं प्रोग्राम है तो हमें उसमें प्रस्तुति देना है, जिससे हमारे अंदर का जो हेजिटेशन है उसको हम दूर कर सकें। स्कूल में बुलेटिन या पत्रिकाओं को पढ़ना है, स्कूल में जो पेपर आते हैं उनको हमें डेली पढ़ना है, एवं पढ़ाई के लिए अन्य योगदान भी हमें करना है। दूसरा, एक संरक्षक के रूप में सेवा करें। स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में शैक्षणिक अध्यापकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना। जो शैक्षण अध्यापक है, जैसे हम खेल कोच हैं तो हमें जो भी हमें नॉलेज है शिक्षण के बारे में, हमें अध्यापकों को बताना है कि आप इस विधि से ऐसे पढ़ा सकते हैं, उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं। तीसरा, छात्रों की उपलब्धि के लिए उच्च मानकों को निर्धारित करने और प्राप्त करने के अपने प्रयासों में सहयोगियों को प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना। जो भी हमारा सहयोग करते हैं, जो भी हमारा काम करना चाहते हैं, हमारा सहयोग प्रदान करते हैं, हमें उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, कि आप बहुत अच्छे हो, जिससे कि हमारे प्रति उनकी काम करने की जो क्षमता है वो और एनर्जेटिक होते जाए। चौथा, निर्देश और शिक्षण अभ्यास की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए स्वमूल्यांकन के साधन के रूप में प्रतिबिंब का उपयोग करना। पांचवा, भौतिक शिक्षा के अंदर ज्ञान के आधार और सर्वोत्तम प्रथाओं का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयास करना है। हमें भौतिक जो शिक्षा है उसके अंदर लगातार प्रयास करना है, जिससे सर्वोत्तम प्रथाओं का विस्तार हो सके। प्रिय छात्रों, आज हमने आजीवन सीखने और पैसे में योगदान देने के लिए जो लास्ट में प्रतिबद्ध वाली बातें पढ़ी हैं, ये 5 बातें आपको भविष्य में हमेशा काम आएंगी। हमेशा आपको ऐसा व्यवहार बना के रखना है जिससे कि आप की लोगों के बीच में एक अच्छी इज्जत बने, एक अच्छा माहौल बन सके, जिससे लोग आपकी बड़ाई करेंगे। अगर आप इन 5 बातों को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई करेंगे या अपने व्यवहार को वैसा बनाएंगे तो आप इन 5 बातों से बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में आपने देखा होगा, व्यक्ति के जीवन में व्यवहार ही सबसे बड़ा धन है। अगर व्यक्ति व्यवहार अच्छा करता है, उसके पास पैसा ना भी हो, कम पैसा हो तो काम चल जाता है, पर उसका व्यवहार अच्छा होता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। व्यक्ति जब लास्ट में जाता है, एक आयु के बाद, उसकी जो आयु विधाता ने निर्मित की है उसके बाद वो चला जाता है, तो क्या रह जाता है? उसका पैसा उसके साथ जाता है क्या? नहीं जाता। क्या जाती हैं? उसकी बातें जाती हैं, उसका व्यवहार जाता है कि उसने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। लोग उसकी बड़ाई करते हैं। अगर अच्छा व्यक्ति है, अगर कोई चला जाता है तो लोग उसकी बड़ाई करते हैं। आपने देखा होगा कि यार ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, इसको अभी नहीं जाना था। असमय कोई चला जाता है या जो चला जाता है तो हमेशा उसको याद, देखो एक वो था, एक तुम हो। जैसे कहीं आपके गांव में या आपके शहर में कोई रेपुटेटेड व्यक्ति होता है, अच्छा व्यवहारिक होता है, तो लोग उसकी बात करते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। तो वैसा आपको लोगों का उदाहरण बनना है। जब हम यहाँ पर एक समय के बाद जब हम पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो हमारी बातें, हमारी यादें लोगों तक रहना चाहिए, जिससे कि लोग हमें याद कर सकें। अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, पैसा ही पैसा कमा लेंगे तो लोग हमें याद नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा व्यवहार रहेगा तो लोग हमें हमेशा याद रखेंगे और हमेशा पूजनीय रहेंगे। तो ऐसा काम हमें करके जाना है, ऐसा व्यवहार हमें बनाना है जिससे कि लोग हमें हमेशा याद रखें और वह हमारी अच्छे लोगों में तुलना करें, जिससे हमारा एक हमारे परिवार के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड भी हम देकर यहाँ पर जाएंगे। ठीक है छात्रों, तो इससे हमने इस मॉड्यूल में ये चीज़ें सीखी हैं। अब हम इस मॉड्यूल के कुछ अभ्यास करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। हम अभ्यास पढ़ेंगे। भूमिका निभाने के माध्यम से पी अध्यापक और खेल कोच की आचार संहिता 3 बिंदुओं को प्रदर्शित करता है।
सांकेतिक भूमिका निभाने की निम्नलिखित गतिविधियों की सूची दी गई है। पहला, एक फिटनेस कार्यक्रम। उदाहरण, योग सत्र में अध्यापकों और स्कूल के कर्मचारियों को व्यस्त रखना। दूसरा, शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर नोटिस बोर्ड पर एक बुलेटिन प्रकाशित करना। तीसरा, पास के इलाके में सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना। व्यक्तिगत और व्यावसायिक शिष्टाचार प्रदर्शित करने के लिए स्किट प्ले का संचालन करना है। हमें क्या क्या कार्यक्रम करना है, एक पी अध्यापक और खेल कोच को क्या क्या करना चाहिए, आचार संहिता के 3 बिंदुओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक फिटनेस कार्यक्रम। उदाहरण, मतलब कि एक फिटनेस कार्यक्रम रखना चाहिए जिससे लोग व्यस्त रहें, कर्मचारी व्यस्त रहें। शारीरिक गतिविधियाँ, जो भी शारीरिक गतिविधियाँ कर रहे हैं उसके लिए एक बुलेटिन बोर्ड बनाएं, ठीक है, एक नोटिस बोर्ड बनाएं, और जो भी हमारे छात्रों ने गतिविधियाँ की हैं उनको उस पर प्रदर्शित करें, जिससे छात्रों का मनोबल और बढ़ सके, जिससे छात्र अपना प्रदर्शन और अच्छा कर सकें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक शिष्टाचार भी हमें बना के रखना, प्रदर्शित करना है, ठीक है। कुछ स्किट करना है, कुछ प्ले करना है, प्ले संचालन करना है, और भी अन्य चीज़ों को हमें प्रदर्शित करना है स्कूल में, ठीक है। एक माहौल, अच्छा माहौल बनाना है स्पोर्ट्स के लिए, जिससे कि छात्र अपना अच्छे से प्रदर्शन कर सकें और आगे करने के लिए उनका जो मनोबल है वह मनोबल उनका बना रहे। फिटनेस कार्यक्रमों का, जैसे हमने पहले बात की, फिटनेस कार्यक्रमों का उपयोग करना है। फिटनेस जो भी है, योग सत्र लगाना है, योगा का कार्यक्रम करना है, या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन कराना है स्पोर्ट्स का, फिटनेस का, ठीक है, जिससे कि लोगों की फिटनेस बनी रहे। आज के युग में फिटनेस ही सबसे बड़ी मानता है। फिटनेस, फिट है व्यक्ति तो स्वस्थ है। फिट और स्वस्थ व्यक्ति से बढ़ के कोई सा धन नहीं होता है। व्यक्तिगत व्यावसायिक शिष्टाचार प्रदर्शित भी करना है, व्यक्तियों के प्रति अच्छा अपना भाव भी लाना है, जिससे कि व्यक्तियों के प्रति हमारी एक अच्छी रेपुटेशन बन सके। आकलन करना है हमें। कम से कम 3 बिंदुओं को सूचीबद्ध करें जो संकेत करते हैं कि एक पी अध्यापक या खेल कोच स्कूल के कर्मचारी, माता पिता और समुदाय के साथ सहयोग करते हैं। हमें ऐसे 3 बिंदु लिखना है छात्रों, जिससे कि हम अच्छा प्रोग्राम प्रदर्शित कर सकें। ऐसे समुदायों के साथ हमें, ठीक है, व्यक्तियों के साथ, अध्यापक कैसे, स्कूल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ कैसे, माता पिताओं के साथ कैसे व्यवहार करना है, उनकी ये 3 बिंदु आपको लिखना है इसमें। सेकंड है, कम से कम 5 बिंदुओं को सूचीबद्ध करना है आपको। संकेत करना है कि भी अध्यापक या कोच प्रत्येक छात्र के संगठनात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का पोषण कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर पोषण की बात की है, यहाँ पर ये जो 3-4 बातें दी गई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। संगठनात्मक की व्यक्ति का, जो छात्र का व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, या हमारा जो व्यवहार है वो है कैसा होना चाहिए। फिर शारीरिक रूप से यह फिट है या नहीं है, उसको शारीरिक रूप से फिट बनाना है। भावनात्मक, फिर उसकी भावनाओं के साथ भी हमें उसकी भावनाएं ऐसी बनाना है जिससे कि लोगों के प्रति उनके भाव अच्छे रहें। फिर हमें सामाजिक विकास भी करना है, जिससे कि वह समाज में किस प्रकार से उठ रहा है, बैठ रहा है, कैसे उसको बात करनी है, सामाजिक रूप से वह कैसे समाज से जुड़ सकता है, समाज में कैसे उसकी रेपुटेशन बन सकती है। उन सारी बिंदुओं को हमें यहाँ पर लिखना है कि समाज में किस प्रकार से हमारी एक रेपुटेशन, हमारी एक इज्जत बने, जिससे लोग हमें हमेशा याद करें, और इसके साथ साथ लोगों के साथ हमारा एक अच्छा व्यवहार बन सके। अब हम आकलन गतिविधियों के लिए एक जांच सूची तैयार करेंगे। निम्नलिखित जांच सूची का उपयोग करते हुए देखें कि क्या आप आकलन गतिविधियों के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं या नहीं। सबसे पहले इसमें 3 भाग दिए हुए हैं, भाग का, भाग खा, भाग गा। तो सबसे पहले हम भाग का पढ़ेंगे, व्यक्तिगत और व्यावसायिक ईमानदारी। व्यक्तिगत और व्यावसायिक ईमानदारी क्या होती है, उसमें हमें अंतर बताना है। जैसे हमने उपरोक्त में पढ़ा हुआ है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक ईमानदारी में किस प्रकार का अंतर बना के रखना है, किस प्रकार का अंतर होता है। भाग का, पी अध्यापक
और खेल कोच की आचरण संहिता लिखना है कि एक खेल कोच या पी अध्यापक जो है उसकी आचार संहिता क्या होनी चाहिए, वह अपना आचरण कैसा करना चाहिए उसको, जिससे कि लोगों में उनके प्रति अच्छी भावना हो सके और जो छात्र हैं वो उनसे कुछ अच्छा सीख सकें और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। एक पी अध्यापक को अच्छे आचरण संहिता का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, अच्छा वातावरण करना चाहिए, जिससे कि जो छात्र है वह उसका रोल मॉडल करके वह आगे सीख सकें और अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है छात्रों, अब हम भाग ख में निष्पादन मानक दिया हुआ है कि निष्पादन मानकों में निम्नलिखित शामिल है किंतु इन तक सीमित नहीं है। पी अध्यापक और एक खेल कोच के आचार संहिता के ज्ञान का प्रदर्शन होता है कि वह अपने ज्ञान का किस प्रकार प्रदर्शन करते हैं और जो छात्र होते हैं वह उनका आचरण किस प्रकार से करते हैं, जिससे कि छात्रों में एक अच्छी भावना उत्पन्न होती है और वह कुछ अच्छा सीख पाते हैं। इस सत्र में हमने ये सारी बातें सीखी जिससे हम अपना जीवन यापन भविष्य में अच्छे से कर सकते हैं, हम हमारा व्यवहार सुधार सकते हैं, हम लोगों के साथ अपनी अच्छी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे लोग हमारे प्रति एक अच्छा भाव रख सकें। और जैसे हम बीच में कुछ प्रोग्राम इसमें दिया था, हम कुछ प्रोग्राम भी रख सकते हैं, कुछ अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जिससे लोग अट्रैक्टिव हों और हमारी ओर उनका रुझान अत्यधिक हो सके। इस सत्र में हमने ये सारी बातें सीखी हैं। अगला सत्र हम कल पढ़ेंगे प्रिय छात्रों, सत्र 3 शारीरिक शिक्षा अध्यापक तब और अब। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।